गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर को। आज हम मैथ्स लेसन प्लान कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो आपको सर्वप्रथम बोर्ड की सारी एंट्रीज पूर्ण करनी है। पहले लिखेंगे दिनांक, पहले अपन लिखेंगे दिनांक, फिर आएगा अपना कालांश, फिर अवधि, मतलब हम कितने समय तक लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट आप इसमें टाइम लिख सकते हैं। फिर आएगी क्लास, जिस क्लास का आपने टॉपिक ले रहे हैं वो आ जाएगी। फिर आएगा विद्यालय, जिस विद्यालय में आप लेसन प्रस्तुत करने जा रहे हो वो, फिर अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अपना प्रकरण होगा परिमेय संख्या। फिर उसके बाद प्रकरण के बाद हम लिखेंगे पाठ का महत्व। ठीक है बच्चों, पाठ का महत्व। पाठ के महत्व में हम परिमेय संख्या के महत्व के बारे में बच्चों को बताएंगे, जैसे कि यह पाठ विद्यार्थियों को परिमेय संख्या से अवगत कराएगा और विद्यार्थी संख्याओं के प्रति अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर पाठ महत्व के बाद अपना अगला टॉपिक आएगा विषय वस्तु विश्लेषण। मतलब अपन विषय वस्तु विश्लेषण में ये होता है कि अपन जो टॉपिक ले रहे हैं परिमेय संख्या, उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक या शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे। जैसे कि इसमें है परिमेय संख्या का प्रकार, परिमेय संख्या की परिभाषा और दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना। उसके बाद आ जाता है अपना विषय वस्तु विश्लेषण। फिर विषय वस्तु विश्लेषण में हमें एक सारणी बनानी होती है जिसमें क्रम संख्या, उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जैसे कि उद्देश्य अपने इसमें 4 हो जाते हैं। पहला ज्ञान, फिर अवबोध, फिर ज्ञानोपयोग और फिर कौशल। ठीक है, ज्ञान में ये आएगा कि मतलब विद्यार्थी परिमेय संख्या के टॉपिक का प्रत्यास्मरण कर सकता है और उसके परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों का प्रत्यापिकन कर सकता है। फिर आ जाता है अपना अवबोध। अवबोध टॉपिक में विद्यार्थी परिमेय संख्याओं के साथ साथ प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याओं की व्याख्या कर सकता है। फिर आएगा इसमें अवबोध में दूसरा पॉइंट आ जाएगा अपना विद्यार्थी परिमेय संख्या और जो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे उसमें अंतर स्पष्ट कर सकता है। फिर ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी परिमेय संख्याओं से संबंधित अपने ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकता है। कौशल में ये आएगा कि विद्यार्थी परिमेय संख्या को पढ़ने के बाद क्या उसमें कौशल विकसित हो गया वो आ जाएगा। जैसे कि परिमेय संख्या को जोड़ सकेगा विद्यार्थी, ये उसमें कौशल विकसित हो सकता है। फिर उसके बाद आएगी शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लपेट फलक और चार्ट हो सकता है, चार्ट मॉडल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आएगा कक्षा उपयोगी सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, संकेतक और सामग्री हो सकती है। फिर आएगा अपने शिक्षण विधियाँ, किस विधि से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो वो आ जाएगी, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, ये सब। फिर शिक्षण प्रविधियाँ, जैसे कि उदाहरण की सहायता से, प्रश्नोत्तर की सहायता से, ये शिक्षण प्रविधियों में आ जाएगा। फिर पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना से पहले पूर्व ज्ञान होता है, मतलब कि बच्चे संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आती है अपनी प्रस्तावना। प्रस्तावना का यह अर्थ होता है कि बच्चों को हम जिस टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं वो टॉपिक बच्चों से निकलवाना है। जैसे कि प्रस्तावना, मतलब छात्र अध्यापक प्रश्नोत्तर विधि से प्रस्तावना करवाएगा। प्रस्तावना में 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। बच्चों से पहला अपना सवाल होगा प्राकृत संख्या बताइए। बच्चे बता देंगे सर प्राकृत संख्या 1, 2, 3 और अनंत तक होती है। फिर बच्चों से दूसरा सवाल होगा बच्चों पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्या बच्चे बताएंगे सर 0 से अनंत तक। फिर हम बताएंगे बच्चों पूर्णांक क्या होते हैं, तो बच्चे बताएंगे सर 0 प्लस और माइनस संख्या हिसाबे पूर्णांक होते हैं। फिर बच्चों से हम पूछेंगे परिमेय संख्या बच्चों बताओ, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो बच्चों से हम पूछेंगे। उसके बाद अपना आ जाएगा उद्देश्य कथन, तो हम बोलेंगे बच्चों, तो बच्चों आज हम परिमेय संख्या के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ये अपनी प्रस्तावना होगी। उसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 3-4 कॉलम होते हैं, शिक्षण बिंदु,
छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु, जैसे कि आज अपना पहला शिक्षण बिंदु अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा होगा। फिर उसमें हम विद्यार्थियों को बताएंगे परिमेय संख्या हेडिंग डालकर। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 के बराबर ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उस ये तो छात्र अध्यापक बच्चों को बताएगा। फिर उसमें बच्चे की क्या एक्टिविटी रहेगी, बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा, समझेगा और अपनी नोटबुक में नोट करेगा। फिर छात्र अध्यापक बच्चों को परिमेय संख्या और उसके एग्जाम्पल बताएगा। उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक हो जाएगा परिमेय संख्याओं के टाइप्स। इस टाइप्स में छात्र अध्यापक बच्चों को चार्ट के माध्यम से समझाएगा। जैसा कि मैंने ये मिनी चार्ट यहाँ लगाया है, आप देख सकते हो। परिमेय संख्या जिसमें एक साइड लिखा है धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरी साइड लिखा है ऋणात्मक परिमेय संख्या। फिर बच्चों को ये चार्ट के माध्यम से परिमेय संख्याओं के टाइप्स बताने के बाद विद्यार्थी शिक्षक सरसा प्रश्न करेगा, जिसमें पूछेगा स्टूडेंट से परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। स्टूडेंट चार्ट के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं कि परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। फिर छात्र अध्यापक का अगला क्वेश्चन होगा परिमेय संख्या कौन कौन से प्रकार की होती है। फिर स्टूडेंट चार्ट के माध्यम से बता देंगे सर धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। फिर स्टूडेंट का तीसरा प्रश्न होगा धनात्मक परिमेय संख्या का एक उदाहरण बताइए। स्टूडेंट बता देंगे सर 3/4 या 5/4 यानी कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये अपन टॉपिक समाप्त होने के बाद हम बच्चों को कितना समझा पाए उसकी हम एक एक्टिविटी करेंगे। उसमें हम शिक्षक विद्यार्थियों को धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की पहचान करने को कहेगा और एक एक्टिविटी शीट बांटेगा, जिसमें बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के माध्यम से और अभी जो पढ़ाया है उसके माध्यम से उस एक्टिविटी शीट को पूर्ण करेंगे। फिर उसके बाद अपना अगला टॉपिक आ जाएगा दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना। अगला टॉपिक अपना आ जाएगा दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, जिसमें फिर से शिक्षक विद्यार्थियों से सामान्य प्रश्न करेगा, बताएगा बच्चों दो परिमेय संख्याओं के उदाहरण बताइए। शिक्षक या विद्यार्थी दो परिमेय संख्या को उदाहरण देंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेगा दो परिमेय संख्याओं किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। विद्यार्थी को जोड़ना नहीं आता तो छात्र अध्यापक उनको जोड़ना सिखवाएगा। फिर छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर दो परिमेय संख्या को जोड़ना सिखाएगा। उसमें दो परिमेय संख्या ले लेगा वो 3/2 प्लस 1/2। फिर उन दोनों में एलसीएम लेगा, फिर दोनों को ऐड करेगा और एंड में आंसर लेके आ जाएगा और बच्चों को कहेगा ये अपना आंसर। फिर छात्र अध्यापक का सारांश कथन आएगा, जिसमें वो विद्यार्थियों से कहेगा कि आज हमने परिमेय संख्या व उनकी जोड़ के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। छात्र अभी जो हमने एक्टिविटी करवाई थी ये वाली एक्टिविटी हमने करवाई थी, उसका मिनिएचर मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये रहा गतिविधि प्रपत्र, जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्या की पहचान है। एक तरफ हम संख्या लिख देंगे धनात्मक ऋणात्मक, अलग अलग प्रकार की संख्या लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। फिर बच्चे इन संख्याओं में से छांट कर लिखेंगे ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या अपने पूर्ण ज्ञान के माध्यम से। उसके बाद आ जाता है सारांश कथन के बाद अपना आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि आज पहला अपना प्रश्न है परिमेय संख्याओं के कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चा बता देगा परिमेय संख्या सर 2 प्रकार की होती है। मतलब ये बच्चे में कौशल विकसित हो गया कि परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। तो ये कौशल और नॉलेज में भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि कौशल में ही आएगा, ये नॉलेज में भी जा सकता है कि बच्चे को ज्ञान है कि 2 परिमेय संख्या होती है। फिर परिमेय संख्या का उदाहरण बता देगा 4 ऑप्शन में से। उसके बाद अगले क्वेश्चन हो गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें हम रिक्त स्थान दे देंगे बच्चों को। उसके बाद होगा अति लघुत्मक प्रश्न, फिर लघुत्मक प्रश्न। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न के पास बाद में अपना होगा गृह कार्य, बच्चों को गृह कार्य देंगे, उसमें 2 क्वेश्चंस दे सकते हैं। उसके बाद एंड का टॉपिक आ जाएगा अपने
संदर्भ सं, संदर्भ का अर्थ ये होता है कि अपने ये टॉपिक कहाँ से लिया है। जैसे कि ये टॉपिक है एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 का। इस प्रकार से आप भी अपनी लेसन प्लान बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने सीखा मैथ्स में इस प्रकार से लेसन बनाते हैं गतिविधि सहित। और इसी प्रकार के लेसन प्लान आपको आगे भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम ये वीडियो सीरीज़ जारी रखेंगे। धन्यवाद।